गायत्री महामंत्र वेदों का एक महत्वपूर्ण मंत्र है जिसकी महत्ता ओम के लगभग बराबर मानी जाती है। यह यजुर्वेद के मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के छंद 3-62-10 के मेल से बना है। इस मंत्र में सवित्र देव की उपासना है, इसलिए इसे सावित्री भी कहा जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण और इसे समझने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। गायत्री एक छंद भी हैं जो ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में एक हैं। इन 7 छंदों के नाम हैं गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, विराट, त्रिष्टुप और जगति। गायत्री छंद में 8-8 अक्षरों के 3 चरण होते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में त्रिष्टुप को छोड़कर सबसे अधिक संख्या गायत्री छंदों की है। गायत्री के 3 पद होते हैं जिसे त्रिपिता गायत्री कहा जाता है। अतएव जब छंद या वाक्य के रूप में सृष्टि की प्रतीक की कल्पना की जाने लगी, तब इस विश्व को त्रिपिता गायत्री का स्वरूप माना गया। जब गायत्री के रूप में जीवन की प्रतीकात्मक व्याख्या होने लगी, तब गायत्री छंद की बढ़ती हुई महत्ता के अनुरूप विशेष मंत्र की रचना हुई, जो है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और अब बात करते हैं इस गायत्री मंत्र के परिचय के बारे में। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 8 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्र मंत्रों में से इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं, किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर के समस्त साहित्य में इन अक्षरों से पहले 3 व्याहृतियां और उनसे पूर्व प्रणव या ओंकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप इस प्रकार स्थिर हुआ है। पहला है ओम, दूसरा है भूर्भुवः स्वः, तीसरा है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप को मनु ने सप्रणवा सव्याहृतिका गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया है। गायत्री तत्व क्या है और क्यों इस मंत्र की इतनी महिमा है, इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। आर्ष मान्यता के अनुसार गायत्री एक ओर विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक ओर देव तत्व और दूसरी ओर भूत तत्व, एक ओर मन और दूसरी ओर प्राण, एक ओर ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक संबंधों की पूरी व्याख्या कर देते हैं। इस मंत्र के देवता सविता हैं। सविता सूर्य की संज्ञा हैं। सूर्य के नाना रूप हैं। उनमें सविता वह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है। जागृत में सविता रूपी मन ही मानव की महती शक्ति है। जैसे सविता देव हैं, वैसे मन भी देव हैं। मन ही प्राण का प्रेरक है। मन और प्राण के इस संबंध की व्याख्या गायत्री मंत्र को इष्ट है। सविता मन प्राणों के रूप में सब कर्मों का अधिष्ठाता है। यह सत्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसे ही गायत्री के 3रे चरण में कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या है कर्माण धिया, अर्थात जिसे हम धी या बुद्ध तत्व कहते हैं, वह केवल मन के द्वारा होने वाले विचार या कल्पना सविता नहीं, किंतु उन विचारों का कर्म रूप में मूर्त होना है। यही उसकी चरितार्थता है। किंतु मन की इस कर्म क्षम शक्ति के लिए मन का सशक्त या बलिष्ठ होना आवश्यक है। उस मन का जो तेज कर्म की प्रेरण के लिए आवश्यक है, वही वरेण्य भर्ग है। मन की शक्तियों का तो पारवार नहीं है। उनमें से जितना अंश मनुष्य अपने लिए सक्षम बना पाता है, वही उसके लिए उस तेज का वर्णीय अंश है। अतएव
सविता के भर की प्रार्थना में विशेष ध्वनि यह भी है कि सविता या मन का जो दिव्य अंश है वह पार्थिव या भूतों के धरातल पर अवतीर्ण होकर पार्थिव शरीर में प्रकाशित हो। इस गायत्री मंत्र में अन्य किसी प्रकार की कामना नहीं पाई जाती है। यहाँ एकमात्र अभिलाषा यही है कि मानव को ईश्वर की ओर से मन के रूप में जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है उसके द्वारा वह उसी सविता का ज्ञान करें और कर्मों के द्वारा उसे इस जीवन में सार्थक करें। गायत्री के पूर्व में जो 3 व्याहृतियां हैं वो भी सहेतुक हैं। भू पृथ्वी लोक, ऋग्वेद अग्नि पार्थिव जगत और जागृत अवस्था का सूचक है। भुवः अंतरिक्ष लोक, यजुर्वेद वायुदेवता प्राणात्मक जगत और स्वप्नावस्था का सूचक है। स्वः द्विलोक, सामवेद आदित्य देवता मनोमय जगत और सुषुप्त अवस्था का सूचक है। इस त्रिक के अन्य अनेक प्रतीक ब्राह्मण उपनिषद और पुराणों में कहे गए हैं, किंतु यदि त्रिक के विस्तार में व्याप्त निखिल विश्व को वाक्य अक्षरों के संक्षिप्त संकेत में समझना चाहें तो उसके लिए ही यह ओम संक्षिप्त संकेत गायत्री के आरंभ में रखा गया है। अ उ म इन तीनों मात्राओं से ओम का स्वरूप बना है। अ अग्नि, उ वायु और म आदित्य का प्रतीक है। यह विश्व प्रजापति की वाक है। वाक का अनंत विस्तार है, किंतु यदि उसका एक संक्षिप्त नमूना लेकर सारे विश्व का स्वरूप बताना चाहें तो आ उ मा या ओम कहने से उस त्रिक का परिचय प्राप्त होगा जिसका स्फुट प्रतीक त्रिपिता गायत्री हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।